श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 80वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज हम लोग 78 से लेके 79 तक के पहले दोहों और मूल चौपाइयों का पाठ करेंगे, तत्पश्चात हिंदी में भावार्थ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनु, कहूँ बस्यूं किस गेह। सियापति राम मेरे प्रभु राम, दक्ष सुतन उपदेश ही जाए। तिन फिर भवनु न देखा आए। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनप कसी पुकर पुनियस डाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चकीना। तै के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलहूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विबाहे, अपुन अवडेरी मराहन ताई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि। सियापति राम मेरे प्रभु राम। प्रिय मित्रों, हम सबके श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम के इस 80वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। यही आप सबकी भगवान की श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगलमय सेवा होगी। आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ सुनते हैं। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुन, कहूँ बसहूँ किस गेह। सियापति राम मेरे प्रभु राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनप कसीप कर उन अस डाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु
पुका हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होहि तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सबहि चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलहि ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मरा इन ताहि। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहों की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 80वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही सुंदर आपको लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में सेवा हो। यदि आपको रामचंद्र जी के बारे में कोई प्रश्न पूछना तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, उसका प्रयास किया जाएगा कि उसका समुचित उत्तर प्रदान किया जाए। आइए, अब यथामति यथा सामर्थ्य इन्हीं चौपाइयों का है। तो मित्रों, प्रसंग आप सबको पता है कि प्रसंग चल रहा है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग है। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए घनघोर तपस्या कर रही हैं और तपस्या लगभग पूर्ण हो चुकी है। और इधर भगवान शिव माता सती के वियोग में समाधि में बैठ के श्री राम श्री राम श्री राम कह रहे हैं। प्रिय मित्रों, यदि श्री राम को अपनी श्वासों में बसा लिया जाए तो हम सबके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वर्षा होने लगती है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि श्री राम को अपनी श्वासों में बसा लीजिए। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास लीजिए। प्रिय मित्रों, दिन में इसको यदि 20-25 बार भी कर लेते हैं तो भगवान श्री राम हम सबके श्वासों में बसा जाएंगे और हम सबके जीवन का मंगल हो। तो आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, इसी भावना से उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। तो प्रिय मित्रों, यही बात जो है भगवान शिव के कहने पे सप्त ऋषि आके माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। ये देखना चाहते हैं कि माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति वास्तविक निष्ठा है कि नहीं है। तो समाज की एक रीति और नीति है जो लंबे समय से चला आ रहा है। समाज की एक रीति और नीति जिसको बोलते हैं ना कि साम दाम भेद दंड, कि यदि किसी व्यक्ति के मन से उसके विपरीत मन की बात जाननी चाहते तो उसके सामने थोड़े से सामने वाले की शिकायत कर दो। बस शिकायत करने के साथ ही देखो उसके मन का भड़ास कैसे फूट पड़ता है। तो इसी रीति और नीति की जो है यहाँ पे सप्तऋषियों ने भी प्रयोग किया है। और जैसे ही माता पार्वती के सामने उपस्थित हुए हैं सप्तऋषि,
भगवान शिव के कहने पे। तो देख रहे हैं कि माता सती तपस्या की मूर्तिमान रूप है, एकदम तप में डूबी हुई है। और सप्त ऋषियों ने क्या सुना, तो वचन बेहसे ऋषि गिर संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुन कहूं बसऊं किस लिए। और यहाँ कहते हैं कि देवी तुम किस भुलावे में पहली हुई। क्या नारद के कहने पे भी किसी का घर बसा है आज तक? नारद तो घर उजाड़ने वाले हैं, लोगों के बीच में झगड़ा कराने वाले हैं। यहाँ पे पक्ष का एक प्रश्न, जबकि नारायण तो भगवान श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करके लोगों का भला करते हैं। और क्या कहते हैं, दक्ष सुतन उपदेश ही जाए, तिनफुर भवन देख आए, चित्र केतु घर उन घाला, कनक कशिप कर उन घस डाला। देखो चित्रकेतु के घर को उजाड़ डाला, उसके घर को पूरे चौपट कर दिया, नारद का उपदेश माना और है हिरण्यकशिपु को मरवा ही दिया, ऐसी चीजें। और नारद सिख जे सुन नहीं नारी, अवश्य हो तो जब भवन भिखारी। और नारद की यदि कोई व्यक्ति किसी के बाद में आ गया तो नारद तो ऐसे हैं कि उसका घर द्वार सब छुड़वा देते हैं और उसको भिखारी बना देते हैं। ऐसी कृपा नारद की होती है, भिखारी बना के ही छोड़ते हैं नारद जी, है ना। और यहाँ पे उदाहरण भी कहते हैं, कल भी हमने रात को एक प्रसंग में कहा था कि क्या होना चाहिए, है ना, जो भी है तो भिखारी बन जाता है। तहीं के वचन मान विश्वासा, तुम चहुपति सहज दासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। और यहाँ कहते हैं कि तुम नारद जी के वचनों पे विश्वास करके, किसको, जो निर्गुण है, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तीनों लोगों सत्य रज तम तीनों गुणों से परे है, नीलज है, जिसको कोई लज्जा है ही नहीं, और कैसा कुबेश है ना, हाथी के छाल को, सांपों को अपने गले में, बिच्छू को अपने कानों में, ऐसा कुबेश और कपाली। और जैसे ये तुलसी की माला है ना, वैसे भगवान शंकर मुंडों की माला पहने रहते हैं, कपाली। अकुल, कुलहीन, जिनका कुल ही नहीं पता, किसी से पूछो कि शंकर भगवान किस कुल में पैदा हुए थे, किसी को नहीं पता। अगेह, अगेह मतलब बिना घर बार के, जिसका कोई नहीं। और दिगंबर, एकदम दिगंबर रहने वाले, जो है श्मशान की भस्म को हमेशा लगाए रहना। और ब्याली, सांपों को अपने गले में लपेटने वाले। ऐसे कितने गुण बताएं, 8 गुण बताएं, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। ऐसे शंकर को आप पाना चाहती हैं, कमाल की बात है। कहो कमन सुख बस अस बर पाए, भले भूल ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनः ढेर मारायण। और बताओ, और क्या है, सती से विवाह किया था, पर उसको भी भस्म करके, मतलब कि ऐसा कुछ लीला रची कि उनको भी अपने सती जो है शरीर का दाह करना पड़ा। ये नेगेटिव, नकारात्मक बातें सप्तऋषि माता पार्वती के सामने इसलिए कह रहे हैं कि माता पार्वती के मन में वास्तविक रूप से भगवान शिव के प्रति क्या है, ये निकल के बाहर आ जाए। हमने बताया ना कि यही नीति होती है, रीति और नीति पुराने समय से। यदि आज भी आप किसी से उसके सच्चे मन की बात उगलवाना चाहते हैं, अपने पति है, तो अपने बारे में ही किसी को बोल के भेज दो कि जाके यार मेरी शिकायत करना थोड़ा सा, और फिर देखो उसके मन की बात। वो जो व्यक्ति शिकायत करने जाएगा उससे 10 गुना तो सामने वाला सुना देगा, अरे वे व्यक्ति ऐसा है ऐसा है। ये नीति है। तो वही नीति का पालन यहाँ भी सप्तऋषि माँ पार्वती के सामने कह के, ये नकारात्मक बातें कह के जो है माता पार्वती के मन की परीक्षा ले रहे हैं। जो कि भगवान शिव ने यही कहा था कि जाइए और सती के निष्ठा की परीक्षा लीजिए, किस माता पार्वती वास्तव में इस शरीर को, इस मिट्टी भगवान शिव को चाहती है कि नहीं चाहती। ये भगवान शिव के निर्देश के, आदेश के आधार पे सप्तऋषि कर रहे हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए, सहज एकाकिन के भवन कबहू किनारे कटा। अब शिव जी को चिंता तो रही नहीं, भीख मांगकर खा लेते और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है, जो कहीं भीख मांग के खा लेता हो और सुख से सो जाता हो। ऐसे शिव के घर में क्या कभी स्त्री टिकी है? क्योंकि स्त्रियों को मित्रों सुख सुविधा चाहिए, है ना। और ये तो दिगंबर
कुबेश, निर्गुण मतलब तीनों गुणों से रहित, नवल। तो ऐसे शंकर भगवान को है। पर मित्रों, भगवान शिव तो कल्याण के कारक हैं। भगवान शिव निर्गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं, सतरस्तम, पर तीनों गुणों से परे भी रहते हैं। और जब आवश्यक आती है तो तमोगुण से अपने रौद्र रूप को धारण करते हैं और दुनिया में दुष्टों का विनाश करते हैं। और जब अपने सतो गुणों में आते हैं तो हम जैसे भक्तों का कल्याण करते हैं, आप जैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। न जाने कितने भक्तों का कल्याण कराए, न जाने कितने भक्तों को वैष्णव बना दिया। कहते हैं ना कि नारद जी की बातें सुनकर लोग जो है विरक्त जाते हैं। पर मित्रों, उदाहरण आता है शास्त्रों में कि नारद भगवान ने जिसको भी दर्शन दिया, प्रत्यक्ष दर्शन दिया और दीक्षा दी, उन सबको भगवत प्राप्ति हुई। और भगवत प्राप्ति ही इस शरीर में आने का मूल उद्देश्य। इस शरीर में आके भोग वस्तुओं को प्राप्त करना, यह इस शरीर का मूल उद्देश्य नहीं है। भोग भोगना, जीवन यापन करने के लिए रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, इनकी एक आवश्यकता है सीमित मात्रा में। पर यही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। जीवन का एकमात्र मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के बाद में ही मन की सभी निराशा खत्म होती है। मन जीवन में जिस दिन राम आ जाते हैं उसी दिन जीवन में विश्राम आता है। उससे पहले तो सिर्फ काम काम काम, काम से ही व्यक्ति प्रेरित है और काम में ही डूबा खपा मरा जा रहा है। पर जिस दिन हम अपनी श्वासों में श्री राम को बसा लेते हैं, उस दिन हमारे जीवन में विश्राम आ जाता है। तो मित्रों, आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि अपने श्वासों में श्री राम को बसाइए। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास बाहर ले लें। विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। और इस दास का यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा हो, आपका जीवन ही स्वर्ग रूप में बने। इसीलिए हम कहते हैं, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी धरती को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और वीरोचित सत्य का अनुगमन कीजिए, सनातन की सेवा कीजिए, सनातन को आगे ले चलिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरीके से सप्तऋषियों ने माता पार्वती के तप की, उनके निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। और माता पार्वती तो माता पार्वती ही हैं, आप सभी जानते हैं। वे भगवान शिव के ही लिए ही बनी थी, भगवान शिव की ही हैं, सदा सनातन सत्य। आज भी भगवान जी की हैं। हम सब तो माता के चरणों में अपना नमन, अपना निवेदन इस भाव से प्रस्तुत कर सकते हैं कि माता कृपा करें, हम सबके जीवन में भी माता का कृपा का अवतरण हो, भगवान शिव कृपा करें। और भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो वह वैष्णव बनाते हैं। आदि गुरु जैसे हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारे पीछे हैं, एक तरफ भगवान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, एक तरफ महाकाल का रुद्र अवतार है। तो यह दोनों अपने युग काल के निर्माण के लिए प्रेरित हैं। भगवान कृपा करें, हम सबके जीवन में भी गुरुदेव भगवान का, भगवान शिव की कृपा आए और हम सब भी भगवान श्री राम के श्री चरणों में अपनी प्रीत लगा चले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। हमारा समर्पण हो, विसर्जन हो और विलय भगवान श्री राम के चरणों में हो। इसी मंगल प्रार्थना के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। फिर अगले संस्करण में मिलते हैं। आइए तब तक कुछ क्षण संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय